नमस्कार दोस्तों, आज हम आईआईटी के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड है और टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर हैज़ अ चार्ज क्यू। एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस कैपिटल आर है और उस पर कैपिटल क्यू चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे वॉल्यूम में विथ चार्ज डेंसिटी रो इक्वल्स टू के आर पावर ए। आप देख सकते हैं चार्ज डेंसिटी यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में, चार्ज डेंसिटी रो इक्वल्स टू के आर पावर ए, जहाँ पर के और ए जो है वो कांस्टेंट है और आर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है स्फीयर के सेंटर से उसके अंदर। ओके, के एंड ए आर कांस्टेंट एंड आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर बाई टू इज 1/8 टाइम्स। इस पॉइंट पे भी आप फोकस करेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आर इक्वल्स टू आर बाई टू, स्मॉल आर इक्वल्स टू आर बाई टू इज 1/8 टाइम्स दैट एट आर इक्वल्स टू आर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो हमारा क्वेश्चन है कि हमें ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है इस कंडीशन को लेकर के। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि हमने फिगर को ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, फिगर मैंने पहले ही ड्रॉ कर दिया है ताकि टाइम बचा रहे आपका भी हमारा भी। तो ये एक हमने सॉलिड स्फीयर यहाँ पर लिया हुआ है। ओके, और जैसा क्वेश्चन में दिया है कि आर एक डिस्टेंस है स्फीयर के सेंटर से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्फीयर के सेंटर से यहाँ पॉइंट पी हमने लिया हुआ है, जस्ट फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट पी यहाँ पर मैंने लिया हुआ है। ठीक है, और सेंटर और पी के बीच का डिस्टेंस आर है जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, और हमने इस रेडियस आर को लेकर एक इमेजिनरी स्फेरिकल सरफेस यहाँ पर डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर दिया है। ओके, अब हमें करना ये है कि हमें इसके हेल्प से ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो अब हम क्या करते हैं कि इस आर रेडियस को लेकर के मैंने एक स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ कर दिया है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट्री पोर्शन सपोज कर लेते हैं जिसका रेडियस एक्स होता है और जिसका विथ चौड़ाई विथ जो होती है वो डी एक्स होती है। आप देखिए यहाँ पर बोर्ड पर कि हमने इसके अंदर एक छोटा सा एलिमेंट्री पोर्शन ये सपोज किया है जिसका रेडियस x के इक्वल है और जिसका जो विथ है, रेड पेन से मैंने सेट भी किया है। देखिए ये छोटा सा एलिमेंट्री पोर्शन हमने सपोज किया है जिसका रेडियस x है और जिसकी विथ कितनी है dx। यहाँ देखिए dx मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो छोटा सा पोर्शन है ये इस इमेजिनरी स्फेरिकल पोर्शन के अंदर है जिसका रेडियस स्मॉल आर है। कंडीशन याद रखिएगा, स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा है, फिलहाल बड़ा नहीं है। ओके, तो अब क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ओके, अब क्या करते हैं कि गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो हमने पॉइंट पी और ये जो स्मॉल आर है, स्मॉल आर को लेकर जो मैंने स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ किया है उसके लिए टोटल फ्लक्स अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो टोटल फ्लक्स जो होता है फाई इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ ई डी एस। ये होता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद द क्लोज स्फेरिकल सरफेस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ क्लोज सरफेस ई डी एस, वेयर ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी एस इज द सरफेस एरिया। ओके, अब हम क्या करते हैं, गॉस लॉ ये कहता है कि उस क्लोज सरफेस के अंदर के चार्ज को हमें लेना होता है। ठीक है, अब देखिए गॉस लॉ के अकॉर्डिंग ये तो खैर फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया। ओके, अब गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो होता है, जो फ्लक्स होता है वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। तो हम चाहे तो इसे लिख सकते हैं Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इस स्फेरिकल सरफेस से लिंक है वो टोटल चार्ज उस सरफेस के अंदर Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है E ds। ओके, गॉस लॉ सबको पता ही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू टोटल चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो चार्ज यहाँ पर हम ले रहे हैं वो चार्ज हमारे इस स्फेरिकल सरफेस के अंदर का चार्ज है जिसका रेडियस स्मॉल आर है। ओके, अब स्फेरिकल सरफेस के अंदर कितना चार्ज है उसको फाइंड करने के लिए हमने छोटा सा एलिमेंट्री पोर्शन लिया है जिसको रेड पेन से सेट किया। आप देखिए इस छोटे से एलिमेंट्री पोर्शन का रेडियस x है और उसका विथ कितना है dx। तो हम पहले फाइंड कर लेते हैं कि उस छोटे से एलिमेंट्री पोर्शन पे कितना चार्ज है। देख रहे हैं, छोटा सा जो एलिमेंट्री पोर्शन हमने लिया, इसको मैंने सेट किया है बार बार, इस छोटे से एलिमेंट्री पोर्शन में कितना चार्ज है। तब हम फाइंड करेंगे कि इस पोर्शन
के अंदर कितना चार्ज होगा जिसका रेडियस स्मॉल आर है। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चंस में जो चीज़ें दी हुई हैं उसका हम यूज़ कर सकते हैं, जो टर्म्स दिया है उसका यूज़ कर सकते हैं। सो एज पर क्वेश्चन आप सब लोग जानते हैं कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि चार्ज Q इक्वल्स टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू V। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हमारा मोटिव यहाँ पर ये है कि हम छोटा सा जो ये पोर्शन लिए हैं, जो रेड पेन से आपको दिख रहा है, इस पोर्शन पे चार्ज को फाइंड कर रहे हैं। तो इस पोर्शन के चार्ज को हम मान लेते हैं dQ और इस पोर्शन के वॉल्यूम को हम मान लेते हैं dV। ओके, तो छोटा सा जो एलिमेंट्री पोर्शन जो रेड पेन से आपको दिख रहा है उसका चार्ज है dQ और उसका वॉल्यूम है dV। ओके, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी dQ अपॉन dV, यहाँ से लिखा जा सकता है कि dQ इक्वल्स टू रो इंटू dV। अब छोटे से एलिमेंट्री पोर्शन जिसका रेडियस x है, जिसका विड्थ dx है, उसका वॉल्यूम कितना होगा आप सब लोग जानते हैं, इक्वल्स टू रो और वॉल्यूम हो जाएगा इसका 4 पाई x स्क्वायर इंटू dx। ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है, ये आपके छोटे से एलिमेंट्री पोर्शन का वॉल्यूम है जिसका विड्थ dx है और जिसका रेडियस क्या है x के इक्वल है। ओके, तो ये चार्ज हो गया किसका, dq जो चार्ज हमने यहाँ फाइंड किया है, dq चार्ज हमारा जो है वो छोटे से एलिमेंट्री पोर्शन का चार्ज है जो रेड पोर्शन से आपको सेट किया हुआ दिख रहा है। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि अब टोटल चार्ज हम फाइंड करते हैं कि इस पूरे r रेडियस जिसका हमने स्फेरिकल सरफेस यहाँ ड्रॉ किया है, इस पूरे r रेडियस में कितना चार्ज हो सकता है। सो टोटल चार्ज विदिन द स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r जो कि कैपिटल R से छोटा है। क्या करेंगे, इसे सिंपल है, इंडिकेट कर देंगे जैसा कि हमेशा आप करते जाते हैं, इंडिकेट कर देंगे इस टर्म को रो इंटू 4 पाई x स्क्वायर dx, रो इंटू 4 पाई x स्क्वायर dx। अब क्वेश्चन में आप देखिए कि रो की वैल्यू दी हुई है k इंटू आर पावर a, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ k r पावर a और 4 पाई x स्क्वायर dx। अब देखिए कि जो x यहाँ लिया गया है, x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, स्मॉल r, क्योंकि इसके अंदर के ही हमको फ्लक्स को फाइंड करना है, चार्ज को फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का लिमिट हो जाएगा 0 टू स्मॉल r। ओके, तो यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे q क्या है, q एक तरह से q इन लिखते हैं यहाँ पर। q इन का मतलब इस r रेडियस का जो स्फेरिकल पोर्शन है उसके अंदर का चार्ज क्या है, q इन। अब इस q इन की वैल्यू को हम लोग यहाँ, लेट दिस बी फर्स्ट इक्वेशन, तो इस q इन की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में, यहाँ पर हम इक्वेशन फर्स्ट ये है आपका। ओके, तो इस क्या करते हैं, इस q इन की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुटअप कर देंगे और फर्दर इसको हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। ओके, तो अब देखिए आगे, यहाँ लिख देता हूँ मैं, देखिए सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन इक्वेशन नंबर 1, सो फ्रॉम इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन से हम लिख सकते हैं कि फ्लक्स इक्वल्स टू ई डी एस, तो यहाँ पर डायरेक्ट फ्लक्स ना लिख करके हम सीधे लिखेंगे ई डी एस, इट मीन्स ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इक्वल्स टू क्यू इन 0 टू r के r पावर a 4 पाई x स्क्वायर dx डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो दिस इज इक्वल्स टू क्यू इन बाई डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो मैंने क्यू इन टोटल चार्ज जो इस r रेडियस वाले स्फेरिकल पोर्शन के अंदर है उसको मैंने यहाँ रख दिया कि r पावर 4 पाई x स्क्वायर dx अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब सिंपली क्या करना है, इसे सॉल्व कर देना है और हमारा आंसर यहाँ पर हमें मिल जाएगा। ओके, देखिए आगे आप, अब यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो
इसे सॉल्व करेंगे अगर आप, तो आप देख सकते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ देख रहे थे कि अब ये यहाँ जो पार्ट है इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा इसे। तो हमें क्या करना है, ds का इंडिकेशन, चूँकि हम ये क्लोज पोर्शन ले रहे हैं जिसका रेडियस r है, तो इस क्लोज पोर्शन जिसका रेडियस r है इसका सरफेस एरिया तो 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ ds जो यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर हम लिखेंगे e इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू, k कांस्टेंट है बाहर कर लेते हैं, k चूँकि यहाँ पर आप देख सकते हो इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में है, तो केवल x के टर्म से रहेंगे, बाकी सब तो हम लोग बाहर कर देंगे। ओके, तो यहाँ से k r पावर a 4 पाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट सब बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k पाई 4k पाई r पावर a अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये सब बाहर हो गया इंटीग्रेशन के, और यहाँ पर आता है x स्क्वायर dx, लिमिट है 0 टू स्मॉल r। ओके, काफ़ी सिंपल सा इंटीग्रेशन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है मगर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, IITs में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। ओके, अब यहाँ पर सबको पता है कि x स्क्वायर ds का इंटीग्रेशन क्या होता है, x³/3। तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेप और यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे, मगर स्टेप आगे बढ़ाने से पहले मैं ये मिटा देता हूँ। ओके, अब यहाँ पर इसको आगे लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा e इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू 4k पाई r पावर a अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 4k पाई r पावर a अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर x³/3 इंटीग्रेशन होगा और लिमिट हमारा 0 टू r है, तो हम सीधे लिखते हैं यहाँ पर क्या, r³/3। ओके, अब यहाँ से देखिए 4 पाई और 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो यहाँ से हम लोगों को मिल रहा है, आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू, यहाँ पर बचता है k r पावर a और r पावर 3, आप यहाँ देखिए बोर्ड पर ध्यान से, r पावर a और r पावर 3 ये दोनों मिल करके क्या हो जाएंगे, r पावर 3 + a, r पावर 3 + a। ओके, डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। ओके, E इक्वल्स टू k r पावर 3 + a अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये r स्क्वायर भी यहाँ पर आ जाएगा। फर्दर एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, तो ये हो जाएगा k r पावर a + 1 डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। So this is the formula of electric field that we have obtained for a spherical portion of radius r that has been supposed over here, okay, inside the sphere। आप यहाँ देखिए, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, फिर से एक बात देखिए, बैक स्टेप पर आते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट स्मॉल r इक्वल्स टू r/2, अगर हमारा स्मॉल r कैपिटल R/2 के बराबर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/8 टाइम्स है। कब? जब स्मॉल r कैपिटल R के बराबर है। तो इस कंडीशन को लेते हैं, फॉर स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R/2, ठीक है। स्मॉल r को हम क्या करेंगे, कैपिटल R/2 रखेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगा E इक्वल्स टू k r पावर नॉट स्मॉल r कैपिटल R/2, सो k/3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R/2 होल पावर a + 1। लेट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड बी इक्वल टू E1, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, जब स्मॉल r कैपिटल R के बराबर है, फॉर स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R, इलेक्ट्रिक फील्ड को E2 मान लेते हैं। ये हो जाएगा k/3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R पावर a + 1। ओके, स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख दिया। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड के 1/8 टाइम्स है। देखिए बोर्ड पर यहाँ साफ साफ लिखा है। सो एज पर क्वेश्चन हम लिख सकते हैं कि E1 इक्वल्स टू 1/8 टाइम्स E2। E1 जो है E2 के 1/8 टाइम्स है,
ओके, बस यहाँ पुटअप कीजिए, आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट E1 इज दिस, सो K अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट R by 2 power A plus 1 equals to K by 3 epsilon naught R power A plus 1, R power A plus 1। ओके, द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। 1/8 टाइम्स है तो यहाँ पर हम 1/8 यानी कि यहाँ पर इंटू करके 1/8 यहाँ लिख देते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से 1/8 टाइम्स E2 के है। ओके, अब यहाँ पे देखिए सब कुछ तो कैंसिल हो जा रहा है, मैक्सिमम चीज़ आप देखिए यहाँ पर K/3 एप्सिलॉन नॉट, K/3 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया। ओके, तो बचता क्या है आपके पास, R पावर A प्लस 1 अपॉन 2 पावर A प्लस 1 इक्वल्स टू R पावर A प्लस 1 अपॉन 8। R पावर A प्लस 1 भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो बचता क्या है फाइनली 2 पावर A प्लस 1 जो कि 8 के इक्वल आ रहा है। तो कंक्लूजन हमारा यह आएगा कि 2 पावर A प्लस 1 इक्वल्स टू 8, या ऐसे लिखा जा सकता है 2 पावर A प्लस 1। ओके, थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूँ, हो सकता है नीचे आपको ना दिखता हो, तो मैं इसको थोड़ा सा स्टेप को ऊपर ले जाता हूँ। अब क्वेश्चन की कोई ज़रूरत भी नहीं है तो क्वेश्चन को भी मैं यहाँ पर मिटा दे रहा हूँ। सो 2 पावर A प्लस 1 इक्वल्स टू 8, सो 2 पावर A प्लस 1 इक्वल्स टू 2 पावर 3। दिस इम्प्लाइज A प्लस 1 इक्वल्स टू 3 और A इक्वल्स टू 2। तो ये हमारा A की वैल्यू आती है फाइनली। आंसर हमारा होगा A इक्वल्स टू 2। ओके, आई होप कि आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।